ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। आप सबका हरे स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम 14वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यस्य अनुराग प्लुतहास रास लीला अवलोक प्रतिलब्धमाना ब्रज स्त्रियो दृग्भिर अनुप्रवत्ता तेयो अवस्थस्तु किलकृत्य शेषा। यस्य अनुराग प्लुतहास रास लीला अवलोक प्रतिलब्धमाना ब्रज स्त्रियो दृग्भिर अनुप्रवत्ता तेयो अवस्थस्तु किलकृत्य शेषा। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। यस्य अनुराग क्लुप्त हासरास यस्य अनुराग प्लुत हासरास लीला अवलोक प्रतिलब्धमाना लीला अवलोक प्रतिलब्धमाना स्त्रियो हरि भर अनुप्रवत्ता ब्रज स्त्रियो दृग्भिर अनुप्रवत्ता धियो अवस्थतुः किलकृत्य शेषा। शब्दार्थ है यस्य जिसकी अनुराग आसक्ति प्लुत वर्धित हास हंसी रास मजाक विनोद लीला लीलाएं अवलोक चितवन प्रतिलब्ध से प्राप्त माना व्यथित ब्रज स्त्रिय ब्रज की बालाएं दृग भी आंखों से अनुप्रवत्ता अनुगमन करती धियः बुद्धि द्वारा अवतस्तु चुपचाप बैठ गई किल निसंदेह कृत्य शेषा घर का काम काज हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपने आंखों से उनका पीछा करती थीं, अतः वे
हद बुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। ये उनके बारे में बता रहे हैं। ये उनको ध्यान आ रहा है, किसको? उद्धव को। तो मेरे साथ पढ़िए। हंसी, हंसी, विनोद विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात तथा देखा देखी के पश्चात रस की बालाएं ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। व्यथित हो जाती। वे अपने आंखों से अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी। उनका पीछा करती थी। अतः वे हद बुद्धि होकर अतः वे हद बुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। पूरा न कर पाती। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: वृंदावन में अपनी बाल अवस्था में भगवान कृष्ण समवयस्का सारी बालाओं को दिव्य प्रेम वश छेड़छाड़ करने के लिए प्रख्यात थे। उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं है, और ब्रज बालाएं उन पर इतनी अनुरक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था। भगवान कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की और घोषित किया कि वे उनके विशुद्ध स्नेह से कभी ऋणित पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण नहीं हो सकते। यद्यपि गोपियां भगवान के तंग करने के व्यवहार पर व्यथित प्रतीत होती थी, परंतु जब कृष्ण उन्हें छेड़कर जाते तो वे इस विरह को न सह सकती और अपने नेत्रों तथा मन से उनका पीछा करती थी। वे इस स्थिति से इतनी स्तब्ध हो उठती थी कि वे अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। युवका तथा युवतियों के मध्य प्रेम व्यवहार में भी कभी उनके आगे न बढ़ सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वयं कभी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। वे वहां के निवासियों के दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर निरंतर वहां रहते जाते हैं। इस तरह यद्यपि आजकल वे दृष्टिगोचर नहीं हैं, किंतु वे क्षण भर के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये ऐसा प्रेम था। हालांकि उनको कृष्ण छेड़छाड़ करते थे ब्रज बालाओं से, ऐसा लगता था कि बहुत तंग हो गई हैं। नहीं, अंदर से कृष्ण के लिए इतना प्रेम था कि उनके विरह को वो उनके लिए असहनीय हो जाता था। विरह को न सह सकती और अपने नेत्रों तथा मन से उनका पीछा करती कि कहाँ गए होंगे। उधर गए नहीं गए, आप पीछा करते ना किसी का, और वहां पहुंचा होगा, यहाँ गया होगा, ऐसे करके। तो ऐसे वे इस स्थिति से इतनी स्तब्ध हो उठती कि अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती, क्योंकि मन कहीं लगा है तो आप अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, मन को केंद्रित नहीं कर सकते हैं। इस वजह से उनके कामकाज रुक जाते थे। 15वां श्लोक। स्वशांत रूपेषु इतरैः स्वरूप अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो हि अजो अपि जातो भगवान यथाग्निः। स्वशांत रूपेषु इतरैः स्वरूप अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो हि अजो अपि जातो भगवान यथाग्नि। मेरे साथ पढ़िए।
स्वशांत रूपेषु त्रय स्वरूप है। शान्तरूपेषु इतरैर्वरूपै रूपैर, ये रॉ ऊपर चला गया है। अभ्यर्धमानेषु अनुकंपितात्मा। पीतात्मा अभ्यर्थमानेषु यमानेषु अनुकंपितात्मा। अनुकम्पितात्मा अभ्यर्थमानेषु अनुकंपितात्मा। अभ्यर्थमानेषु अनुकम्पितात्मा परावरेषु महदंश युक्तो। परावरेषु हि अजो अपि जातो भगवान् यथाग्निः। शब्दार्थ है स्वशांत रूपेषु, अपने शांत भक्तों के प्रति, इतरय अन्यों या अभक्तों, स्वरूप है अपने गुणों के अनुसार, अभ्यर्धमानेषु सताए जाकर, अनुकंपित आत्मा, सर्वदयामय भगवान, पर अवर आध्यात्मिक तथा भौतिक, ईशः नियंत्रक, महत अंश युक्त महतत्व अंश के साथ ही निश्चय ही अजह अजन्मा अपि यद्यपि जातः उत्पन्न है भगवान भगवान यथा मानव अग्नि आग। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत्त्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। मेरे साथ पढ़िए, आध्यात्मिक तथा भौतिक दृश्यों के दृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत्त्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री शैल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, श्री शैल प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत भक्त स्वभाव से शांत होते हैं क्योंकि उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं होती। मुक्तात्मा लालसा रहित होता है, अतः उसे शोक नहीं होता। जो व्यक्ति कुछ संपत्ति पाना चाहता है और जब वह उसे खो देता है तो वह भी शोक करता है। भक्तों में भौतिक संपत्ति के लिए अथवा आध्यात्मिक मोक्ष के लिए कोई लालसा नहीं होती। वे कर्तव्य के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित होते हैं और वे इसकी परवाह नहीं करते कि वे कहाँ हैं अथवा उन्हें किस तरह कार्य करना चाहिए। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी सभी कुछ न कुछ भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति के लिए लालायित रहते हैं। कर्मी जन भौतिक संपत्ति चाहते हैं, ज्ञानी तथा योगी जन आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं, किंतु भक्तगण कोई भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति नहीं चाहते। वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक लोकों में कहीं भी भगवान की इच्छा अनुसार केवल उनकी सेवा करना चाहते हैं और भगवान ऐसे भक्तों के प्रति सदैव भी विशेष रूप से दयालु रहते हैं। कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों की प्रकृति के गुणों में विशेष प्रवृत्तियां होती हैं, अतएव वे इतर या अभक्त कहलाते हैं। ये इतर जन, जिनमें योगी भी सम्मिलित हैं, कभी कभी भगवत भक्तों को सताते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को इसलिए सताया कि वे भगवान के महान भक्त थे।
महान कर्मी तथा ज्ञानी हिरण्यकशिपु ने अपने ही वैष्णव पुत्र प्रहलाद महाराज को सताया। इतरों द्वारा शांत भगवत भक्तों के सताए जाने के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब ऐसा टकराव होता छिड़ता है तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति महान कृपावश महत्व तत्व को नियंत्रित करने वाले अपने सांसों के साथ साकार रूप में प्रकट होते हैं। भगवान सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में है और जब उनके भक्तों तथा अभक्तों के बीच संघर्ष छिड़ता है तो वे अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। जिस तरह पदार्थ के घर्षण से कहीं भी बिजली उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी होने के कारण भक्तों तथा भक्तों के संघर्ष के कारण कहीं भी उत्पन्न होते हैं। जब भगवान कृष्ण किसी उद्देश्य मिशन के लिए प्रकट होते हैं तो उनके सारे सांस उनके साथ होते हैं। जब वे वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनके अवतार के विषय में मतभेद था। कुछ ने कहा वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कुछ ने कहा वे नारायण के अवतार हैं, दूसरों ने कहा वे क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार हैं, किंतु वास्तव में वे आदि पुरुष पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं तथा नारायण सारे पुरुष एवं अन्य अवतार उनकी लीलाओं के विभिन्न अंगों का कार्य करने के लिए उनके साथ आते हैं। महत अंश युक्त यह संकेत देता है कि उनके साथ पुरुष रहते हैं जो महत तत्व की सृष्टि करते हैं। इसकी पुष्टि इस वैदिक स्तुति महानतम विभुम आत्मानम से होती है। जब कंस तथा वासुदेव एवं उग्रसेन के बीच टकराव हुआ तो भगवान कृष्ण बिजली की तरह प्रबल प्रकट हो गए। वसुदेव तथा उग्रसेन भगवान के भक्त थे और कंस कर्मियों तथा ज्ञानियों का प्रतिनिधि अभक्त था। कृष्ण अपने यथा रूप में सूर्य के समान है। वे सर्वप्रथम देवकी के गर्भ रूपी सागर से उदित हुए। धीरे धीरे उन्होंने मथुरा के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को तुष्ट किया। जिस तरह सूर्य प्रातः काल कमल के फूल को प्रफुल्लित कर देता है, क्रमशः द्वारका के मध्याकाश तक उठकर भगवान सूर्य की ही तरह सारी वस्तुओं के को अंधकार में छोड़ते हुए अस्त हो गए, जैसा कि उद्धव ने वर्णन किया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। जैसा उद्धव ने कहा है कि वो हाँ, तो ये जब आए ब्रज में तो कुछ ने कहा कि नारायण रूप है भगवान का, क्योंकि वो नारायण रूप में पहले दिखे थे। उसके बाद किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा ये क्षीरोदय विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान थे। सोलहवां श्लोक है, मा खेदयति एतद् अजस्य जन्म विडम्बनम यद वसुदेव गेहे ब्रजे च वासो हरिभयाद इव स्वयं पुरादव्यवासी यद अनंत वीर्यः। मा खेदयति एतद् अजस्य जन्म विडम्बनम यद वसुदेव गेहे ब्रजे च वासो हरिभयाद इव स्वयं पुरादव्यवासी यद अनंत वीर्यः। मेरे साथ पढ़िए, मां खेदयति विडम्बनम यद वसुदेव गेहे ब्रजे च वासो हरिभयादिव स्वयं हरिभयात् पुरादव्यवासी
यद अनन्तवीर्यः पुराद्व्यवात्सीत् यद् अनन्तवीर्यः शब्दार्थ है माम मुझको खेदयति पीड़ा पहुंचाता है, एतत् यह अजस्य अजन्मा का जन जन विडम्बनम मोहित करना, यह जो वसुदेव गेहे वसुदेव के घर में ब्रजे वृंदावन में च भी वासः निवासी अरे शत्रु के भयात भय से एव मानव स्वयं पुरात मथुरापुरी से व्यवादशील भाग गया, यह जो है अनंत वीर्य असीम बलशाली। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रत चले गए और वहां शत्रु भाई से प्रच्छन्न रहते रहे, और किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। मेरे साथ पढ़िए। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ, जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह वसुदेव के बंदीगृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से किस तरह पिता के संरक्षण से व्रत चले गए व्रत चले गए चले गए, और वहां वहाँ शत्रु भय से प्रसन्न रहते रहे, शत्रु शत्रु भय से प्रसन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं ये सारी भ्रमित करने वाली मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। ये पीड़ा पहुंचाती है। तात्पर्य मत। हरे कृष्ण। शोभा पिटले माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा, क्योंकि श्री कृष्ण आदि पुरुष है जिनसे सारी वस्तुएं और सारे जीव अद्भुत हुए हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा, भगवत गीता 10.8। जन्माद्यस्य यतः वेदांत सूत्र 1.1.2। अतः उनके तुल्य या उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान परम पूर्ण है और जब भी वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शत्रु अपनी दिव्य लीला करते हैं तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त हो उठते हैं। उदाहरणार्थ उद्धव यह भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण नित्य विद्यमान, पर स्क्रॉल करेंगे जरा, हाँ विद्यमान, इधर गया, विद्यमान रहते हैं, ऊपर से तीसरी लाइन नीचे, विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी न तो मर सकते हैं न विलुप्त हो सकते हैं। फिर भी वे कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानव पूर्ण व्यवस्थाएं है। यह सब आनंद के निमित्त है। जब पिता अपने नन्हे बेटे के साथ खेलता है और वह जमीन पर लेट जाता है, मानो बेटे द्वारा पराजित हो गया हो, तो वह केवल उस नन्हे बेटे को आनंद प्रदान करने के लिए है और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे जन्म अजन्म, शक्ति तथा पराजय, भय तथा अभय जैसे विलोमों को समंजित कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को समंजित करना कैसे संभव है, किंतु वह उन अभक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को न जानते हुए इसलिए काल्पनिक सोचते हैं। क्योंकि शास्त्रों में
शास्त्रों में ऊपरी तौर पर अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं, वस्तुतः कुछ भी विरोध मूलक नहीं है। अब जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं के युक्त अपने समान उन्हें नहीं मानते, तो सब कुछ संभव हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ये संभव कब हो जाता है? जब भगवान को आप भगवान मानते हैं और हम भौतिक जगत के प्राणी हैं। ये जब समझ आता है तो सब समझ आने लगता है। धुनोति चेतः स्मृतो मपैतत् यथा पादा वंद्य पित्रो तातम्ब कंसात् पुरुषंकितानां प्रसीदतं नो अकृत निष्कृतीनां। धुनोति चेतः स्मृतो ममैतत् यदा पादावभिवन्द्य पित्रो तातम्ब कंसात् पुरुषक्तितानां प्रसीदतं नो अकृत निष्कृतीनां। मेरे साथ पढ़िए। धुनोति चेतः स्मृतो ममैतत् धुनोति स्मृतो ममैतत् यदा पादावभिवन्द्य पित्रो यदा पादावभिवन्द्य तातम्ब कंसाद् उरुशंकितानां प्रसीदतं नो अकृत निष्कृतीनां। शब्दार्थ है धुनोति, मुझे पीड़ा पहुंचाता है। चेता हृदय, स्मृतः सोचते हुए, मम मेरा, एतद यह, यद जितना, आह कहा, पादव चरणों की, अभिवंद्य पूछकर, पितरो माता पिता के, तात हे पिता, अम्ब हे माता, कंसात कंस से, उरु महान, शंकिता नाम भयभीतों का, प्रसीदतम प्रसन्न हूँ, न हमारा अकृत संपन्न नहीं हुआ, निष्कृति नाम आपकी सेवा करने के कर्तव्य। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी, कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए माफी मांगी। क्यों क्षम नहीं थे, असमर्थ थे, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी अक्षमता के लिए माफी मांगी। अपनी अक्षमता के लिए क्षमा मांगी। क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। हाँ, भगवान का भक्त कहता है, भगवान कहे हम डर के मारे वहां है। बड़ा अजीब है ये, लगता है ना, लेकिन भक्ति में आपको पता लगता है क्यों गए भगवान वहां। जाने का वो तो तभी भी मार सकते थे उसको ना, नहीं, हर चीज का उत्तर है।
क्यों भगवान ने शुरू में रह के जब पूतना को मार दिया तो कंस को मारना क्या मुश्किल था उनके लिए? एक पैर से मारते, वो जब आसमान में उछाल के मारते थे उसको भी नहीं। हर चीज के लिए जो जो प्रारब्ध है, जिसने जितना जितना पाना है वो सबको पाने दो। भगवान ब्रज चले गए, क्यों? क्यों? यशोदा माँ को सुख देना था, पूरा सुख दिया। जितना सुख यशोदा माँ ने पाया बाल लीला में भगवान से, उतना देवकी ने कभी नहीं पाया, कभी नहीं। क्योंकि उनकी भक्ति से इनकी भक्ति महान रही होगी। जो भक्ति जितना ज्यादा करता है भगवान के लिए तो उतना ही फल पाता है। तो यशोदा और नंद महाराज ने की तपस्या उनकी देवकी और वसुदेव की तपस्या से बड़ी होगी। भगवान ने पूरा जो बाल लीला है, जो सुख यशोदा माँ ने भोगा वह देवकी ने नहीं भोगा। ये सुख बच्चे के साथ जो माँ का सुख होता है, बच्चा जब बचपन में आपको आनंद देता है, तोतली भाषा बोलता है, ये सारा सुख वहां मिला। वही नहीं, वहां भी बड़े बड़े कर्तव्य किए उन्होंने, सब गोवर्धन उठा दिया, पूतना को मारा, ये सब, लेकिन उनको भ्रम नहीं होने दिया कि भगवान है। क्योंकि भगवान है करके वो जानते तो वो उनको पूजने लगते, प्रेम नहीं करते जैसा प्रेम, क्योंकि उन्होंने भगवान से मांगा था आपको हम अपने बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं। तथास्तु, ये वहां किया। वहां फिर उतने देखे जहां गोपा गोपी सब लोगों को पूरा भर भर के प्रेम दिया, पूरे ब्रज को एक बना दिया वैकुंठ। उसके बाद यहाँ आए, तब कंस को मारा बाद में, और उसकी भी देखो वहां पर आप देखते हैं जब कंस अपनी बहन को शादी करके जब शादी करके विदा कर रहा था तो आकाशवाणी हुई, वहीं उसको काटने को तैयार हो गया। नहीं, क्यों नहीं? वसुदेव ने कहा मैं तुमको पुत्र दे दूंगा। ये तो ये सब चीज का उत्तर है क्यों इतना हुआ ऐसे। आप भागवतम पढ़िए, आपको सब पता लगेगा क्यों ऐसा। भगवान क्यों रुके इतनी देर तक? तभी मार सकते थे, नहीं। अब आपको लगता कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उसी समय कौरवों को मार सकते थे भगवान? नहीं, क्योंकि सबों को एक साथ निपटा दिया, सबका लिया, सबको दिया दंड यथा समय। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य थोड़ा सा नीचे करिए, थोड़ा सा, हाँ बस। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अधिक भयभीत थे, इसीलिए उन्हें अपने आप को छिपा कर रखना पड़ा। किंतु यदि कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत थे? क्या ऐसे कथनों में कोई विरोध है? वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। माता जी, फोर्थ लाइन। हाँ जी, वसुदेव कृष्ण के प्रति माता जी ये हाथ हटा दीजिए। वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण देना प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि कृष्ण परमेश्वर हैं और वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र समझा। चूंकि वसुदेव महाभागवत थे, अतः वे यह सोचना नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके अन्य पुत्रों की तरह मार डाले जाएं।
नैतिक दृष्टि से वसुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सारी संतानें उसे दे देने का वचन दिया था। किंतु कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन तोड़ा। वसुदेव की इस दिव्य मनोवृत्ति पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे। माता जी, हाँ, तीसरी माता जी लाइन लाइन के नहीं ऊपर माता ही जी, है। नहीं माता जी, लाइन जरा हाथ लग जाता है ना जरा भी हाथ लग जाए तो वो हट जाता है यहाँ से। आ ही नहीं रहा। तो माता जी हाँ बस आ गया माता जी, वहां डाले जाए। नैतिक दृष्टि से वसुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सारी संतानें उसे दे देने का वचन दिया था। किंतु कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन तोड़ा। वसुदेव की इस दिव्य मनोवृत्ति पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे। वे वसुदेव के अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे। अतएव उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर ले जाया जाना स्वीकार कर लिया। फिर वसुदेव के प्रगाढ़ प्रेम की परीक्षा करने के लिए ही जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण यमुना के जल में गिर पड़े थे। तब वसुदेव अपने पुत्र को उफनती नदी के बीच में फिर से पा लेने का प्रयास में बावले हो गए थे। ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है। क्योंकि कृष्ण परमेश्वर हैं, अतः वे कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे, किंतु अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। उनके परम चरित्र का सबसे यशस्वी अंश ये था कि उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। वे भगवान उनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा शिव तथा शिव जैसे हाँ प्रभु जी, पूजा चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है। की जाती है। वसुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते थे। भगवान द्वारा विश्व को दिया गया ऐसा उपदेश अत्यंत उपयुक्त है। चाहे कोई भगवान ही क्यों ना हो, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता का ऋणी होता है और पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका ये कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उन नास्तिकों को जो ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार नहीं करते शिक्षा देना चाहते थे, और वे इस कार्य से ये सीख सकते हैं कि परम पिता का कितना अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। उद्धव भगवान के ऐसे यशस्वी आचरण पर आश्चर्यचकित थे और वे अत्यंत दुखी थे कि वे उनके साथ क्यों नहीं कूच कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। उद्धव ने कोशिश भी किया था, उद्धव जाना चाहते थे भगवान के साथ, दुखी थे, तो भगवान ने कहा नहीं, उद्धव को रोका भगवान ने। ये आएगा भागवतम में आगे। एक चीज इसमें आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ। जब वसुदेव उनको उसमें टोकरी में ले जा रहे थे, यमुना, बारिश भी हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी, तो यमुना को उन्होंने प्रार्थना की। यमुना ने थोड़ा नीचे आई, यमुना जैसे ये आगे जाने लगे यमुना ऊपर आ गई इनके। कारण क्या था? उनका पैर, भगवान का पैर उस डाली से नीचे लटक रहा था। यमुना भगवान के पैर को छूना चाहती थी, तो वो बहुत परेशान हो गए वसुदेव कि यमुना अगर इतने जाएगी मैं तो डूब जाऊंगा पूरा, मैं इसको कैसे बचाऊंगा, ऐसे सोच रहे थे। वो क्या हुआ, भगवान ने अपना पैर थोड़ा नीचे कर दिया ताकि पिता डूबे नहीं। जैसे टोकरी से पैर नीचे किया, यमुना ने भगवान का पैर छुआ और बिल्कुल नीचे हो गई ताकि उनका रास्ता साफ हो जाए। ऐसे ये ऐसा हुआ था। ते महान वो
दुखी हैं उनके बारे में सोचते हुए उद्धव बचपन से साथ थे ना उनके। कोवा अमुष्यंघ्रि सरोजरेणुं विस्मर्तुम ईशित पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद् भ्रुवि टपेन भूमे भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। मेरे साथ पढ़िए। कोवा अमुष्यंघ्रि सरोजरेणुं विस्मर्तुम ईषित् पुमान् विजिघ्रन् विस्मर्तुम ईशित पुमान् विजिघ्रन् विस्मर्तुम ईशित पुमान् विजिघ्रन् यो विस्फुरद् भ्रुविटपेन भूमेर यो विस्फुरद् भ्रुविटेन भूमेर भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। शब्दार्थ है कहा और कौन, वा अथवा अमुष्य भगवान के अंग्री पांव सरोज रेणु कमल की धूल विस्मर्तुम लाने के लिए ईशित समर्थ हो सके पुमान मनुष्य विजिघ्रन सूंघते हुए यह जो विस्फुरत विस्तार करते हुए भ्रू विपटेन बाहों की पत्तियों के द्वारा भूमे पृथ्वी का भारम भार कृतान्य मृत्यु प्रहारों से तिरस्कार संपन्न किया। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। मेरे साथ पढ़िए। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों में से एक नहीं माने जा सकते, भले ही उन्होंने आज्ञाकारी पुत्रों की भूमिका ही क्यों न निभाई हो। उनके कार्य इतने असामान्य थे कि केवल अपनी भौहों को उठाकर वे उन लोगों को मारक प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। 19वां श्लोक है। दृष्टा भवद् फिर ननु राजसूये चैदस्य कृष्णं दिशतो अपि सिद्धिः यां योगिनः स्पृहयन्ति सम्यक्
योगेन कस्तद् विरहं सहेत दृष्ट्वा भवद्भिर्ननु राजसूये चैदस्य कृष्णं विशतो अपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति समज्ञ योगेन कस्तद्विरहं सहेत। मेरे साथ पढ़िए। दृष्ट्वा भवद्भिर्ननु राजसूये चैदस्य कृष्णं द्विशतो अपि सिद्धिः यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद् विरहं सहेत। शब्दार्थ है दृष्टा, देखी गई, भवद्भिः अपने द्वारा, ननु निसंदेह, राजसूय महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ की सभा में चैदस्य चेदिराज शिशुपाल के कृष्ण के प्रति द्विशतः ईर्ष्या से अपि के बावजूद सिद्ध ही सफलता याम जो योगिनः योगी जन संस्पृहयन्ति तीव्रता से इच्छा करते हैं सम्यक पूर्ण रूपे योगेन योग द्वारा कह कौन तथा उसका विरहम विच्छेद सहेत सहन कर सकता है। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेद के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विक्षोभ को कौन सह सकता है। मेरे साथ पढ़िए। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेद के राजा शिशुपाल ने इस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विषयों को कौन सह सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। भगवान कृष्ण की अहेतुकी कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। वे अपने शत्रु चेद के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव भगवान का ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास करता रहा। क्योंकि भगवान का प्रामाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है, अतः चेद का राजा भगवान कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। इस बात में वो अन्य असुरों यथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया और अंत में वो भगवान द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा के हर व्यक्ति ने देखा कि चेद के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली, जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ हुआ कि चेद राज को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा परम ब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका वध स्वयं भगवान द्वारा किया जाता है। दोनों ही को भगवान की दिव्य शरीर की ब्रह्म ज्योति के कारकों में तादाद में होने के मुक्त प्राप्त होती है।
भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेत राशि सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे, इसीलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो ये उनका शत्रु था, तो वहां उन्होंने मारा। भगवान ने अपने इनको शिशुपाल की माँ को वचन दिया था, भगवान की शायद बुआ लगती थी, तो उनको वचन दिया था कि मैं इसको 100 गलतियों करने तक नहीं मारूंगा, अगर ये 100 गलती पूरी करके आगे बढ़ेगा तो मैं इसको तब मारूंगा, तब इसका वध करूंगा। तथैव च अन्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखार बिंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थ अस्त्र भूपूतः पद्मापुरस्य। मेरे साथ पढ़िए। तथैव च अन्ये नरलोक वीरा तथैव च चान्ये नरलोकवीरा आहवे कृष्णकार बिंदम या आहवे कृष्ण मुखार कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम नेत्रे नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम् पार्थ अस्त्रपूतः पद्मापुरस्य। पद्मापुरस्य शब्दार्थ है तथापि एवं च, तथा निश्चय ही अन्य अन्य नरलोक मानव समाज वीरा योद्धा ये जो आहुए युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की में कृष्ण भगवान कृष्ण का मुख अरविंदम कमल के फूल जैसा मुंह नेत्र नेत्रों से पिबंतः देखते हुए नयन अभिरामम आंखों को अतीब अच्छा लगने वाले पार्थ अर्जुन के अस्त्रपूतः बाणों से शुद्ध हुआ पदम धाम आपु प्राप्त किया अस्य उसका। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उनने भगवत धाम प्राप्त किया। मेरे साथ पढ़े। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के कुरुक्षेत्र युद्धस्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से बाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए शुद्ध बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर कृष्ण के कमल मुख कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। उन्होंने भगवत धाम धाम प्राप्त किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। आवाज आ रही है ना? जी प्रभु हाँ। जी। अच्छा, सभी ये श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में दो उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पुण्य होने से भगवान के ये दो प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था किंतु युद्ध भूमि में भगवान के कमलवत मुख का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। दृष्टा
की आंखों को अच्छा लगने वाले ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्षों के योद्धाओं ने भगवान कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुसुप्त भावना जागृत हो उठी। शिशुपाल ने भी भगवान को देखा, किंतु उसने उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखा, जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए शिशुपाल ने भगवान के शरीर की निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर भगवान से तादात्म्य प्राप्त किया। अन्य लोगों को जो तटस्थ थे, जो न तो मित्र थे न शत्रु, किंतु भगवान के मुख से के सौंदर्य को सराहने के कारण यत्किंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वे धाम जहां उनके स्वांश निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहां भगवान नारायण के रूप में विद्यमान रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त रहता है और भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए होती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ रहता है, वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन लोग जाते हैं। किंतु जिन लोगों में संयोगवश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम ठीक से जागृत हुआ होता है, वो वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य द्वारा की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव में की जाती है। यह भगवत प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पारशास्त्र पूतः शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों के प्रहार से शुद्ध बना दिया था। भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से इनकार कर दिया था और अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए भगवत गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने के लिए युद्ध किया। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त के पास करने के लिए निजी कुछ भी नहीं रहता। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। ज्यों ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध बनकर वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से भगवान के मुख को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह से वे लोग शिशुपाल की ही तरह ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं, अपितु सीधे वैकुंठ लोक भेज दिए गए। शिशुपाल भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था, वे दिव्य आकाश के लोकों में भेज दिए गए।
उद्धव ऊपर से तो शो कर रहे थे, किंतु उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। समझ आ गया किसको किसको वैकुंठ मिलेगा, किसको गोलोक वृंदावन मिलेगा और किसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति, जिसने भगवान को समझा कि ये भगवान हैं, उनको वैकुंठ, नहीं तो सबको मुक्ति मिलेगी, सायुज्य मुक्ति। और जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान भी जाग गया तो गोलोक वृंदावन, ऐसा बताया। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।